व्हाई वुमेन आर सो इमोशनल? या सोसाइटी ने ये इसी प्रकार हर औरत के दिमाग में डाला है कि अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन बीइंग इमोशनल एंड वुमेन बीइंग इमोशनल? हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है, Correct. कोई आदमी अगर रोते हुए देखेगा उसको बोलेगा नहीं मूव ऑन, आगे बढ़ो, फैमिली को देखो। इफ अ वुमेन इज नॉट क्राइंग, वो सिचुएशन पे नहीं रो रही है तो हाउ सोसाइटी विल रिएक्ट, ये पत्थर दिल है। आर दे रियली इमोशनल या फिर ये सिर्फ सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है उनसे? तो विमेन है वही बच्चे को जन्म देती है, राइट, उसी को मैटरनिटी लीव लेना होता है Right, अपने, सो करियर ब्रेक भी उसी का ही होता है। राइट। आदमी का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, हाउसवाइफ वर्सेस अ वर्किंग वुमेन। दोनों का प्रॉब्लम अलग अलग है, ऐसे नहीं है कि कोई बेटर है या कोई बेस्ट है। जैसे मैं बोलती हूँ कि वर्किंग वुमेन है, बिजनेस वुमेन है, उनको हमेशा ये प्रेशर रहता है क्या मैं बेस्ट मेरी फैमिली को दे पा रही हूँ क्या। हाउसवाइफ को ये रहता है कि क्या मेरी सेल्फ आइडेंटिटी में खो रही हूँ क्या। घर में एक बहू आती है, वो कितना भी बेस्ट अपने करियर में कर रही हो, उसको एक्सपेक्टेशन है ये घर में खाना बनाओ। इसीलिए देयर आर रिसर्च व्हिच सेज दैट वुमेन कैन डू मल्टीटास्क बेटर देन अ मैन। तो फिर आप किसी एक चीज में बहुत ज्यादा एक्सेल नहीं कर पाते हो। फॉर विमेन इट इज कंपल्सरी कि मुझे 6 बजे की ट्रेन पकड़नी ही है, क्योंकि नहीं तो घर पे मैं पहुंचूंगी नहीं 7 बजे, और 7 बजे नहीं पहुंचूंगी तो खाना नहीं बनेगा। आर विमेन एक्सेलिंग एट थिंग्स और लूजिंग एट थिंग्स? सो अनुराधा, व्हाई वुमेन आर सो इमोशनल? Yes. So, women are emotional because as I said कि socially, culturally, genetic उनका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि most women are more emotional, more expressive and they are telling about their feelings and everything. सो व्हाई मेन थिंक के अरे कोई छोटा सा प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये रो देगी, अभी उसको चुप कराना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन men being emotional and women being emotional? राइट। सो क्या होता है ना कि जैसे मैंने बोला सोसाइटी हो गया, बचपन से देखा गया है कि हाउ योर मेंटल हेल्थ नीड और कुछ होता है, बुरा होता है तो हाउ अ मैन एंड वुमेन विल रिएक्ट, कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ही आता है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जब हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है, करेक्ट, तो हाउ मोस्ट ऑफ द मेन रिएक्ट, दे लुक इट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे रिचुअल्स को आगे लेके जाना है या Correct, जो भी correct. घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। कोई आदमी अगर रोते हुए देखेगा उसको बोलेगा नहीं मूव ऑन, आगे बढ़ो, फैमिली को देखो। करेक्ट। That is how society is expecting, that is how a man is reacting emotionally to the situation by taking responsibility. Okay. In a other hand, if a woman is not crying, अगर वो situation पे नहीं रो रही है तो how society will react, ये पत्थर दिल है। करेक्ट। उसको कोई बुरा नहीं लगा क्या उसका पति मर गया, राइट। तो हमेशा या सोसाइटी ने ये इसी प्रकार हर औरत के दिमाग में डाला है कि अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगा, करेक्ट, राइट। जैसे कोई औरत नहीं रो रही है, कोई बुरी चीज़ हो गई, डेथ हो गई, तो क्या उसको बोलेंगे अरे अरे बुरा हुआ तेरा पति गया या किसी की डेथ हो गई। तो जब वो वैलिडेशन मिलता है तो उसकी इनर जो नीड है कि हाँ मुझे वैलिडेशन मिला, मतलब मेरा दुख सच है, लोगों तक वो पहुंच रहा है कि मुझे दुख हुआ है। पर आपने जो एग्जांपल दिया ना, हाँ, मैं अपने गांव में देखता हूँ, जो विलेजेस के रिचुअल्स होते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, सो वीमेन आर सपोज टू क्राई एंड कम टिल दे आर ऑडिबल। मतलब समझ लो वो मेरा घर इधर है, जहाँ पे किसी की अगर डेथ हुई है तो जहाँ से वो रोड दिख रहा है वहाँ से उनको रोते हुए आना होता है। सो एंड वो उनको घर में एंटर करना होता है। सो दैट इज अ रिचुअल विमेन आर सपोज टू डू, नॉट मेन, राइट। सो जैसे आपने कहा कि विमेन आर सपोज टू बी इमोशनल, वो अपने दुखों को व्यक्त करना चाहिए, उम्मीद भी सोसाइटी की उनसे वही रहती है। सो जो मेरा पहला सवाल था, आर दे रियली इमोशनल या फिर ये सिर्फ सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है उनसे? यस, इन अ सम वे women and their body structure, their hormones is prone to be more emotional and more expressive. And top of that how society takes you, right? Correct. इतना सिंपल चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर कोई भी छोटा बच्चा है, इफ़ इट्स अ बेबी बॉय, हम क्या खिलौने देते हैं उसको,
कार, फाइटिंग, गेम्स। हाँ, गन्स, हाँ, अगर बेबी गर्ल हुई है तो हम क्या देते हैं उसको? ऐसे ही वो घर घर के खिलौने दे देते हैं। क्यों? दिस इज व्हाट सोसाइटी टेक्स यू। तो क्या अगर ऐसा नहीं करते थे, समझ लो मैंने हाँ। लड़की को गन दिया होता है या हाँ। कार दिया होता है, तो वो इमोशनल नहीं होती थी? मैंने जैसे बोला कि यस, बायोलॉजिकल देयर इज अ स्ट्रक्चरल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ दैट वुमेन आर मोर इमोशनल एंड ऑल दिस थिंग्स, बट अगेन आगे जाके पर्सनालिटी में डिफरेंस आ सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जेंडर बायस मत रखो। अभी जो हाँ, हाँ। अपकमिंग जनरेशन है, हाँ, उतना ही एक्सेप्ट करो कोई औरत नहीं रो रही है, नहीं एक्सप्रेस कर, और उतना ही एक्सेप्ट करो अगर कोई बंदा ऐसे लिख रहा है इमोशंस का, उसको एक्सेप्ट करो। सो इन विमेन ना ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन है। जैसे ही एक लड़की पैदा हो जाती है, माँ बाप उसके शादी के सपने देखने लग जाते हैं। ये पिक्चरों में भी देखा जाता है, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में भी है ही है कि अभी इसकी शादी करनी पड़ेगी। एंड मैनी फैमिलीज में ऐसा होता है, अरे यार लड़की हो गई तो अभी हमको ज़्यादा पैसे जमा करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है शादी के अंदर भी। वो आज भी फैक्ट है, भले अपन उसको एक्सेप्ट करें ना करें। सो दैट प्रेशर बिल्ड्स अपॉन अ विमेन ऑल्सो। एक लड़की के ऊपर बिल्ड होता रहता है कि तेरे को शादी करनी तो है ही है, और कैसे करनी वो भी डिसाइड होते रहता है। सो व्हाट इज दैट प्रेशर ऑन विमेन, और वो कैसे हैंडल करते हैं? सो अगर हम सोसाइटी में देखते हैं कि अगेन जेंडर बायस एक डेस्टिनेशन डिसाइड किया हुआ है। तो विद द वुमेन मोस्ट ऑफ टाइम यू गेट एजुकेटेड, यू डू अ जॉब, मैरिज कर लो, बच्चे पैदा करो, और उनको संभालो। करेक्ट, ये एक बेसिक है। हाँ। बराबर। तो क्या होता है कि हर औरत का उस चीज़ को देखने का तरीका, पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। ओके, करेक्ट, राइट। मतलब अगर अभी अगर हम बात करें रिसेंट एक 10 years 5 years में, तो वुमेन आर इक्वली डूइंग जॉब एंड अर्निंग एंड डूइंग बेस्ट इन देयर करियर्स। करेक्ट। पहले ऐसे नहीं था। हाँ, इनफैक्ट अभी भी ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि दैट लेडी और वुमेन, औरत घर में इक्वली अर्न कर रही, इक्वली जॉब पे जा रही, स्टिल फ्रॉम द सोसाइटी देयर इज एक्सपेक्टेशन घर आके खाना बनाओ, घर आके बच्चों को देखो, फैमिली को देखो। करेक्ट। तो इसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज अंडरलाइन वही चीज़ है कि वो जो सोसाइटी ने बना के दिया है, ये 1 2 3 4, और वो एक पिरामिड जैसा है। And somewhere, I don't know, I may be wrong, it cannot be changed also by many extent. समझ लो आजकल के जो कपल्स हैं, दे आपस में वो लोग मैनेज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, दोनों साथ में घर पे आएंगे, दोनों साथ में खाना बनाएंगे, और दोनों ही ये करेंगे, बच्चे को भी इक्वली हम संभाल लेंगे। मेजोरिटी ऑफ द कपल्स जो आज के हैं, जेनजी हैं, वो समझते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकली जो विमेन है वही बच्चे को जन्म देती है, उसी को मैटरनिटी लीव लेना होता है अपने। सो करियर ब्रेक भी उसी का ही होता है, आदमी का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो वो वैसे ही मेंटल इफेक्ट करती ही है वुमेन के ऊपर कि आपका जॉब छूट रहा है 3 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, तो आप वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है। तो अगर ग्रो नहीं कर पा रही है तो फिर वो करियर में एक्सेल करने का क्या ही मतलब हुआ। सो हाउ डू these problems can be tackled कि housewife versus a working woman? So housewife versus working woman, दोनों का प्रॉब्लम अलग अलग है। ऐसे नहीं है कि कोई बेटर है या कोई बेस्ट है। जैसे मैं बोलती हूँ कि वर्किंग वुमेन है, बिजनेस वुमेन है, उनको हमेशा ये प्रेशर रहता है क्या मैं बेस्ट मेरे फैमिली को दे पा रही हूँ, क्या टाइम हो गया, एक्सपीरियंसेस हो गए, लेके जाना है, ये सब चीज़ें। हाउसवाइफ को ये रहता है कि क्या मेरी सेल्फ आइडेंटिटी में खो रही हूँ क्या, बिकॉज आई एम एट होम, आई एम अवेलेबल। करेक्ट। 24/7 आपको ऐसे ग्रांटेड भी लिया जाता है। यस, कि क्या मैं मुझे खुद को प्यार करती हूँ क्या, या मैं लोगों के लिए हमेशा कर रही हूँ। जैसे देखा होगा कि मम्मीज़ जो हमेशा एक डायलॉग बोलती है, मेरी पूरी 20 साल इसी में चले गए, आपका स्कूल, पढ़ाई और ये सब में। करेक्ट। मतलब क्या हो गया, सेल्फ आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है। क्योंकि मैं जो भी मतलब सुबह उठी, मैंने बच्चों को उठाया, हस्बैंड को उठाया, उनका टिफ़िन बनाया, बच्चों को नहलाया, बच्चों को स्कूल में छोड़ा, फिर दोपहर में सब्जी कट करके रखा, घर का काम किया, फिर रात का खाना देखा, क्या हो रहा है ये सब में। You are not able to find yourself. Exactly. In the other way around, अगर मैं वर्किंग हूँ तो मैं 8 बजे लोकल ट्रेन के लिए निकल रही हूँ, या
वर्क के लिए निकल रही हूँ बराबर। और देयर इज अ कांस्टेंट प्रेशर, ऑल्दो आई एम फाइनेंशियली साउंड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ आइडेंटिटी, बट मुझे ऐसे लगता है क्या मैं अच्छी माँ हूँ या अच्छी बीवी हूँ, क्या मैं मेरे बच्चों को टाइम, व्हाट इफ अगर कुछ गलत होता है, व्हाट इफ ये सही नहीं जाता है, करेक्ट तो करेक्ट। दैट इम्पैक्ट्स। द करियर ऑल्सो। यस। सो करियर में इफ वुमेन हैज़ टू एक्सेल along with the duties, ये एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी से, करेक्ट, कि अगर तुम काम करना है तो करो, सिर्फ ये है कि घर भी तुमको संभालना ही है। सो ये जो थॉट है उसके साथ हाउ वुमेन कैन एक्चुअली इम्प्रूव देयर मेंटल हेल्थ ऑल्सो एंड अपना करियर में भी वो इम्प्रूवमेंट्स ला सकती हैं, व्हाट दे नीड टू थिंक फ्रॉम देयर माइंड। सो क्या होता है ना, सोसाइटी नॉर्म्स हम 100% कोई भी नहीं चेंज कर सकता। करेक्ट। हाँ, घर में एक बहू आती है, वो कितना भी बेस्ट अपने करियर में कर रही हो, उसको एक्सपेक्टेशन है ये घर में खाना बनाओ। करेक्ट। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है वुमेन या औरतों को ये देखना है कि हाउ दे कम्युनिकेट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अच्छा। हाँ, इफ दे वांट टू वर्क ऑन देयर मेंटल हेल्थ और स्ट्रेसेस अबाउट दिस, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग एंड हाउ दे आर शेड्यूलिंग अ थिंग। Okay, मतलब understood. अभी तक ये हो रहा था कि आदमी घर कमा रहा है, 7 बजे घर पे आ रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है। अभी औरत को ये, तुम भी 8 बजे तक कमाओ, पैसे कमाओ, घर पे आओ, पर खाना बनाओ, फिर सो जाओ। हाँ, और फिर कहीं कहीं पे मेड भी नहीं होती तो बर्तन भी करो। हाँ, मतलब सब कुछ रैप अप करके यस आपको फिर रेस्ट करने को मिलेगा, राइट, जबकि आदमियों के ऊपर नहीं होती। हाँ। सो इस केस में मैक्सिमम सोसाइटी ये समझती है कि आदमी का लाइफ यस ये आसान है, क्योंकि उसको एक ही पर्टिकुलर टास्क करना है, अपने घर के लिए कमाना है और घर के लिए स्पेंड करना है। इसीलिए देयर आर रिसर्च व्हिच सेज दैट वुमेन कैन डू अ मल्टीटास्क बेटर देन अ मैन। मैन, करेक्ट करेक्ट। बिकॉज हम डे टू डे लाइफ में चीज़ देखते हैं, कहीं बाहर ग्रेट प्रोजेक्ट कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, डे टू डे लाइफ ऑलमोस्ट एवरी वुमेन डज मल्टीटास्किंग। लेकिन इससे क्या ऐसा हो जाता है क्या कि तो फिर आप किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन। राइट। सो अगर आप जॉब भी करते हो, आप एक माँ भी हो, आपको खाना भी पकाना है, तो इतने सारे मल्टी चीज़ें करने के बाद ना आप बहुत ज़्यादा ढंग से खाने पे ध्यान देते हैं, ना आप शायद अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, ना बच्चों पे भी ध्यान दे पाते हैं। या तो कि नानी के पास रख के जाते हैं, या तो घर में दादी है तो उनके पास रख के जाएंगे। सो इस केस में आर वीमेन एक्सेलिंग एट थिंग्स और लूजिंग एट थिंग्स? नो। सो मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्ट की और या हर एरिया की जर्नी अलग अलग है। मतलब मान लो कि मैं मेरे करियर के पीक पे हूँ और मुझे बच्चा भी संभालना है, मेरे इन लॉज भी है, करेक्ट, राइट। तो करियर में अगर मैं नंबर 10 पे हूँ और मैं मान लो नंबर 20 पे जा रही हूँ, हाँ, सो रीचिंग टू नंबर 20 इज बेस्ट एट दैट पॉइंट। बट अगर मुझे बच्चा संभालने में अभी आप नंबर 1 पे हो और आज मैं नंबर 10 पे रीच करूँ, दैट इज़ अ ग्रेट जर्नी। सो अगर हम क्या देखते हो, ग्राफ पैरेलल होना चाहिए, एक्चुअली ग्राफ ग्रोइंग होना चाहिए। मतलब बच्चे संभालने का स्किल मेरा आज नंबर 1 पे है, 1 महीने के बाद उसको मैं 10 पे गई, एज सिंपल एज दैट। कि बच्चे के डिफरेंट क्लासेस होते हैं, वो क्लासेस को उसको मैं अच्छे से भेज पा रही हूँ और उसका स्कूल वो पहले मैनेज नहीं होता था। ग्रेट डियर, यू अचीव्ड योर गोल। तो ये नहीं है कि उसको जाके मैं कुछ और बड़ा करूँ, फिर भी है जो छोटे छोटे अचीवमेंट है उसको मुझे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जब आप कह रहे थे कि 8 बजे एक आदमी को भी निकलना है, 8 बजे एक औरत को भी निकलना है, शाम को 7 बजे इसको भी आना है, उसको भी आना है, लेकिन फॉर वीमेन इट इज़ कंपल्सरी कि मुझे 6 बजे की ट्रेन पकड़नी ही है, क्योंकि नहीं तो घर पे मैं पहुंचूंगी नहीं 7 बजे, और 7 बजे नहीं पहुंचूंगी तो खाना नहीं बनेगा, और फिर मैं ट्यूशन से नहीं लेके आ सकती हूँ। सो व्हेन मैं वर्क प्लेस में ऐसा देखता हूँ, व्हेन वीमेन आर मैरिड दे आर वेरी मच टाइम कॉन्शियस, पर्टिकुलर अबाउट टाइम। हाँ, टाइम कि नहीं मैं इसी टाइम पे आ सकती हूँ, उसी टाइम पे। और कभी कोई मीटिंग होती है, स्पेशली आप जब ग्रो करते हो अपने करियर में, तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ, क्योंकि आपको पे किया जा रहा है उसके वजह से, एंड यू हैव टू बी देयर। हो सकता है मीटिंग 7 बजे की है, बट यू कैन नॉट गिव योर टाइम बिकॉज यू आर ऑल्सो अ वुमेन इन द सोसाइटीज टर्म्स। सो इस केस में करियर तो हैम्पर हो ही रहा है एक औरत का, कि आपके ऊपर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है। तो उस केस में व्हाट अ लेडी कैन डू या व्हाट अ सोसाइटी कैन डू? So that's where a family plays a major role, right?
there should be healthy communication or interpersonal communication between family members, whether it's husband, wife, or extended big family, to understanding about your roles and responsibilities and setting a boundaries. आगे जाके मैं बोलती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल, अगर जैसे सेम एग्जांपल मीटिंग या लेट हो रहा है तो व्हाट कैन बी अ बाउंड्री सेटिंग और व्हाट कैन बी हेल्दी कम्युनिकेशन. सम प्रिपरेशन वुड हैव मेड फॉर इन द होम फॉर बच्चे, घर में जो भी लोग हैं. सम प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट डे टिफिन, सम प्रिपरेशन कि हाउ शी कैन कम अर्ली. सो अगर ये हो रहा है तो डेफिनेटली शी विल डू बेस्ट इन हर करियर एंड शी विल एबल टू मैनेज. सो जब आपने कहा था कि विमेन आर डूइंग मल्टीटास्किंग एंड उनको इसके ऊपर प्रेज भी काफ़ी मिल रहा है, तो लेकिन उस केस में फिर आदमियों का काम तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है. वो जो स्टार्टिंग से करते आए थे वही कहे, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके पास करने के लिए नहीं था. सो क्या मेन आर लूजिंग द गेम ईयर? नो, बिकॉज इफ़ यू सी जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, जो जेंडर वाइज रोल डिसाइड कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेन एंड वुमेन दोनों जा रहे हैं. राइट तो अभी ऐसे नहीं है. अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं तो हमने बहुत बार देखा है कि मैन इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों को स्कूल में छोड़ना है, टिफ़िन पैक करना है, उनको कहीं पे लेके जाना है अगर मम्मा लेट आ रही है. करेक्ट. या अगर वो लेट आ रही है तो घर के डिनर का अरेंजमेंट करना है, बाहर जाओ, स्विगी करो, कुछ भी. तो यस, मेन आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू मल्टीटास्किंग इन देयर ओन वे. करेक्ट. राइट. सो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग विद इन द फैमिली, हाउ इज़ योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब न्यूक्लियर हो या जॉइंट फैमिली, कुछ भी हो. उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं. राइट. क्या होता है ना कि ये एक्सपेक्टेड है कि घर आके जो वुमेन ऑफ द हाउस है वो खाना बनाएगी, या ये बाउंड्री है जो सोसाइटी है, तो उसको ब्रेक मेन कर रहे हैं. राइट. सो या दे आर going great with multitasking, they are learning and some women are also learning कि हाँ घर में आदमी ये काम कर सकता है. ओके. सो ड्यू इसके ऊपर मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेल ईगो के ऊपर काफ़ी बात की जाती है. सो ड्यू टू मेल ईगो आर दे नॉट रेजिस्टिंग कि नहीं मैं क्यों खाना बनाऊँ या मैं क्यों बच्चे को ये करूँ, क्योंकि सोसाइटी ने उनको वैसे ही किया है. हो सकता है इनबिल्ट भी हो, आई डोंट नो. सो हाउ डज मेल ईगो इज नॉट कमिंग इन बिटवीन दिस प्रैक्टिसेस? राइट. यस, कभी कभी हो सकता है कि मेल ईगो बीच में आ रहा है, मुझे नहीं करना है, ये औरत का ही काम है. बट एट द एंड यू आर लुकिंग एट द प्रोडक्ट और अ डेस्टिनेशन. हाँ, अगर वो डेस्टिनेशन मेरा सबसे ज़्यादा नीड है या प्रोडक्ट है, अगर उसको रीच करने के लिए मुझे ईगो से काम नहीं चल रहा है, करेक्ट, तो एक पॉइंट के बाद मेन आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट. करेक्ट. करेक्ट. बिकॉज इसके ऊपर सोसाइटी भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है. कोविड के पहले कभी ये हार्डली कभी देखा होगा कोई मैन है जो बर्तन घिस रहा है. कभी देखा है? नॉट रियली. नॉट रियली. हाँ, बट कोविड के बाद क्या हो गया? यस, क्योंकि घर पे रह रहे थे तो दे स्टार्टेड डूइंग थिंग्स. यानी कि कहाँ पे गया मेल ईगो? हाँ, दैट इज अ गुड पॉइंट. कहाँ पे गया? यानी कि मेन और अ वुमेन, लाइक मेल और अ फीमेल, औरत या आदमी, both can adopt and learn new things according to their reach or their goal destination. और एग्जैक्टली जब आपने पॉइंट कहा ना, आई रियलाइज्ड कि जस्ट बिकॉज सोसाइटी जैसे चल रही है, हम भी उसमें जैसे चल रहे हैं, उस वजह से वी डिसाइड व्हाट वी नीड टू डू एंड व्हाट वी नीड नॉट डू. बट जैसे वो चेंज हो जाता है, सब घर में बैठे हैं तो काम भी सब लोग कर रहे हैं, सब बाहर जा रहे हैं तो सब काम भी कर ही रहे हैं. एग्जैक्टली. अमेजिंग. सो एक इंस्टेंस मुझे याद आ रहा है. घर पे सबके आजकल एक सीरियल तो चलती है, अनुपमा. सो उसमें हाउ वुमेन आर लाचार ड्यू टू दीज सोसाइटल नॉर्म्स, ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से बताया जाता है. एंड हाउ सोसाइटी इज टेकिंग बेनिफिट ऑफ देम. हाँ, बेनिफिट उनके ले जा रहे हैं और वो क्यों दुखी हैं. ठीक है, वो तो क्या थोड़ा ड्रामेटाइजेशन उसका किया जा रहा है टू रेज द TRP. बट इट इज़ शोन कि हाउ अ वुमेन जो कि जो घर ही संभाल रही थी, जो अपने बच्चे ही संभाल रही थी, वो कैसे अपने जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा
कि अपना खुद ही खो जाते हैं, राइट, जो हमारा खुद का पर्सनालिटी वही खो जाता है, तो वही पर्सनालिटी खोजते हुए अ वुमेन इज ट्राइंग टू हेल्प. सो बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन आई मीन टू से कि सोसाइटी इज इन अ ट्रांजिशनल फेज. जैसे कि जो मिलेनियल हैं और जो जेनजी हैं, दोनों के अपने अपने थॉट्स काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, और ये ना पूरे 100% उधर है और ये पूरे 100% उधर है. सो जो पुराने थॉट्स थे सारे, जेंडर बायस्ड रोल्स हैं जो आप कह रहे हैं, वो सारे अभी ट्रांजिशन हो रहे हैं. So, उसके बीच के जो लोग हैं जैसे कि हम वो एक्चुअली फिगर आउट ही कर रहे हैं कि सही बात क्या है, क्या आदमी को काम करना चाहिए क्या, या फिर ये जो बातें भी हम कर रहे हैं इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज वी आर इन अ ट्रांजिशनल फेज. अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो. सो हाउ डू यू थिंक कि पीपल शुड टेक दिस फेज, द जनरेशन ऑफ आवर्स दैट वी आर स्पीकिंग ऑफ? So I feel we should take it as a learning and experience for upcoming generation, because अगर मेरी डॉटर देखती है कि अगर मुझे भूख लगी तो पापा खाना बना के देते हैं, हाँ, और फिर मुझे ऐसे लगता है यस मैं मेरे बॉयफ्रेंड से यही एक्सपेक्ट करूँगी कि वो मेरे लिए खाना बनाएगा. करेक्ट, सिंपल. करेक्ट. इन अदर वे राउंड, अगर मुझे कुछ बड़ी चीज़ चाहिए या मुझे स्कूल एडमिशन करवाना है, कुछ बड़ी एनीथिंग जो मुझे बड़ा लेना है, और मैं मम्मी के साथ जाता हूँ और मम्मी वो खरीद लेती है, राइट. हाँ, एक कोई भी एक मान लो दिस एक 10 साल के 8 साल के बच्चे का उसको ना क्रिकेट किट इज़ अ बिग थिंग इन एनी बॉयज जर्नी ना. एक अच्छा क्या बोलते हैं उसको, कुछ पैटर्न है ना, बैट जो रहता है वो बहुत महंगा किट आता है, राइट. तो वो किट मेरी मम्मी खुद से ले पा रही है, मम्मी को पैसे मांगने की जरूरत नहीं है. सो अंडरस्टैंड कितना सेल्फ रिस्पेक्ट और वो मम्मी के लिए कितना बढ़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये जेंडर, अभी तक मुझे पता था पापा ही पैसे देते हैं, पापा ही होटल लेके जाते हैं, पापा ही गिफ्ट दिलाते हैं. करेक्ट. आज जाके मेरी मम्मी ने किया. यस. तो वो आगे जाके क्या उसका अपब्रिंगिंग होने वाला है. करेक्ट. राइट. उसको यही लगने वाला है कि यस माई गर्लफ्रेंड, माई फ्रेंड, माई वाइफ कैन अर्न एंड शी कैन बी इंडिपेंडेंट. And vice versa also. Yes. A man can also cook and maintain the house if required. Yes. That's why to the example जो role opposite to their gender biased role है, right? मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. मतलब मेरी डॉटर है, उसको ना एक गाना है आलू का चालू बेटा सम सॉन्ग. हाँ. तो वेरी तो उसमें जैसे हाउ सोसाइटी मेक्स अ डिफरेंस, उसमें है कि वो आलू का चालू रो रहा है तो मम्मी ने लड्डू दिया, हंस रहा है. Correct. पापा ने पैसे दिए, yes. वो हंस रहा है या खुश हो रहा है. सो अगेन दिस जेंडर बायस. करेक्ट. कि उनको नहीं बताया गया है कि मम्मी भी पैसे दे सकती है या पापा भी लड्डू दे सकते हैं. करेक्ट. एग्जैक्टली. हाँ. इनफैक्ट मेरे लड़के से भी मेरे एक बात हो रहा था. हाँ. एक दिन मैं कुछ घर का काम कर रहा था, just trying to help, कुछ भी wife was not feeling well. So अरे आप पापा आप ये क्यों कर रहे हो, ये तो मतलब आप मम्मी का काम क्यों कर रहे हो. So that moment I realized कि एक्चुअली बचपन से ये चीज़ें उनके दिमाग में फीड इन होती हैं. राइट. दैट्स वाई ही बिकम्स अ मेल जिसको ईगो आता है. एग्जैक्टली. दैट्स वाई शी बिकम्स अ विमेन जिसको प्रेशराइज्ड फील होता है फ्रॉम द सोसाइटी. राइट. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल दैट यू गेव, एंड आई बिलीव के बचपन से जो अपब्रिंगिंग है वही चेंज करें तो हमारा ट्रांजिशनल फेज हो चाहे, राइट. लेकिन हमारे जो आने वाली जनरेशन है दे विल बी वेरी मच सॉर्टेड. यस, दैट्स व्हाई आई गिव द लॉकडाउन एग्जांपल. कोविड मोस्ट, अगर मुंबई मोस्ट न्यूक्लियर फैमिली यार मैक्सिमम इन लॉज है, ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी फैमिलीज है जैसे गांव में रहती. क्या हो रहा था. करेक्ट. हाँ, पापा बर्तन कर रहे हैं, कोई कपड़े का घड़ी कर रहा है, हाँ, तो पोछा कर रहे हैं, पोछा रोल चेंज हो रहा है. करेक्ट. और ये जो जनरेशन ने देखा है बच्चों ने, वो अपने पार्टनर से सेम एक्सपेक्ट करे और वो करे उसको रिस्पेक्ट करेंगे. सो इससे ना फ्यूचर कुछ तो विजिबिलिटी आ रही है कि ये जेंडर रोल्स तो ऑलमोस्ट नेग्लिफाई हो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ अभी भी सॉर्ट नहीं हो रही है कि बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. जैसे वुमेन ओनली विल गिव बर्थ टू पीपल. हाँ, हो सकता है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि उसको भी बर्थ देने की जरूरत नहीं है. ऑटोमेटिक मशीन से बच्चे निकल रहे, जैसे सुना भी था हमने कुछ. राइट. सो ठीक है, बच्चे
पैदा करना हो सकता है, मशीन हो सकता है, लेकिन अपब्रिंगिंग करना तो दोनों का अलग अलग होता ही है। एक माँ हमेशा थोड़ी बहुत इमोशनल रहेगी और एक आदमी हमेशा थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल रहेगा ही। दैट इज इनटू अस एंड वी कैन नॉट चेंज। सो दैट इज रियली गुड पॉइंट एंड आई थिंक जो हमारा पर्पस ऑफ द डिस्कशन था आज का, दैट रियली सेटिस्फाइड कि हाउ अ सोसाइटी is made up of and how we make the society, and not society is making us, right? क्योंकि we are also part of the society, right? So it's journey, again I will say. There is no fixed destination. Once you reach to that destination, there is next journey which you feel like achieving. Correct. So I think that is it. Thank you so much for this discussion, and I believe जो भी audience यहाँ end तक ये video देख रही है, they would get some insight कि how they need to actually give inputs to the society, ताकि society में positive contributions हम कर सकें. So thank you so much for this discussion. Yes, thank you.